गत रोज रामपुरी कैंप परिसर के गौतम नगर में रहने वाली सृष्टि उर्फ दीक्षा थोरात नामक 6 वर्षीय बच्ची की महिला डॉक्टर द्वारा गलत तौर पर इंजेक्शन लगा देने की वजह से मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर मृतक बच्ची के परिजनों द्वारा व्यक्त किए गए संताप को देखते हुए कल देर रात गाड़गेनगर पुलिस ने डॉक्टर पिंजानी दंपति के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। वहीं मृतक बच्ची के शव पर अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के शवागार में इन कैमरा पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद बच्ची का शव अंतिम संस्कार हेतु उसके परिजनों के हवाले किया गया। इस घटना को लेकर रामपुरी कैंप परिसर में अभी अच्छा खासा तनाव व्याप्त है और डॉक्टर पिंजानी के घर व राधाकृष्णा अस्पताल के आसपास पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है, जहां पर बीती शाम मृतक बच्ची के परिवार की कुछ महिलाओं ने जमकर पत्थरबाजी की थी। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा आज अमरावती संसदीय क्षेत्र के दरियापुर शहर व ग्रामीण इलाकों में एक ही दिन के दौरान 7 अलग अलग स्थानों पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही इस दौरान सांसद नवनीत राणा ने दरियापुर शहर सहित विभिन्न गाँवों में रहने वाले लोगों के साथ संवाद साधते हुए उनकी समस्याओं व दिक्कतों को भी जाना। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा गत रोज हरिचंद्र लॉन में गरबा डांडिया कार्यशाला का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सांसद नवनीत राणा ने खुद भी गरबा व डांडिया खेलते हुए उपस्थितों का इस संदर्भ में मार्गदर्शन किया। जिले की सांसद नवनीत राणा को अपने बीच गरबा व डांडिया खेलते हुए देख इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं व युवतियों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में नागरिकों की जरूरत को देखते हुए मूलभूत सुविधाओं वाले करीब 81 लाख रुपए के कई विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही इस समय विधायक खोड़के ने शहर में विकास को गतिमान करने हेतु शहर वासियों से साथ व सहयोग भी मांगा। राज्य सूचना आयोग व जिलाधीश कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर व्यापक जन जागृति होने हेतु सूचना अधिकार सप्ताह अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्य के सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने कहा कि सूचना अधिकार कानून के चलते प्रशासन में पारदर्शिता व विश्वसनीयता का वातावरण बनने में सहायता हुई है। ऐसे में प्रशासन को अपने कामकाज के संदर्भ में और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु तथा प्रशासकीय यंत्रणा पर संनियंत्रण व देखरेख करने हेतु यह कानून नागरिकों को अधिक से अधिक सक्षम बनाता है। सर्वसामान्य माणूस हा जवळजवळ खासदार आणि आमदारांच्या बरोबरीचा अधिकार त्यांना देणारं एक अमोघ शस्त्र आहे, अमोघ आणि अमूल्य शस्त्र आहे। एकेकाळी सरकारला किंवा प्रशासनाला जाब मागण्याचा अधिकार जो आहे आपण सर्व नागरिक म्हणून आपल्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींना आपण दिला होता। ग्रामपंचायतीतील सदस्य असतील, जिल्हा परिषदेचे असतील, पंचायत समितीचे असतील, आपले आमदार असतील, नगरसेवक असतील किंवा आपले सन्माननीय खासदार असतील, त्यांनी त्यांच्या स्तरावर प्रशासनाकडून उत्तर मागणे हे अपेक्षित होते। सर्वसामान्य नागरिकाला प्रशासनाने केलेली कुठलीही कृती त्यांनी त्याच्या वैयक्तिक किंवा सामाजिक प्रश्नांवर घेतलेले निर्णय या संबंधी प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही असं आपण जवळजवळ सर्वांनी गृहीत धरलेलं आहे। आपल्यातले जे 50च्या पार जे लोक आहेत त्यांनी प्रशासनाची ही बाजू पाहिलेली आहे। जे आता 30शीत आणि 40शीत आहेत ते जेव्हा जेव्हा नोकरीला लागले तेव्हा हे सर्व कायदे याआधीच अंमलात येऊन गेलेले आहेत। त्यामुळे आज विचार करता येणार नाही एवढा फरक सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये एकंदरीत आपल्या सार्वजनिक जीवनामध्ये आलेला आहे। इतकं या कायद्याचं महत्त्व आहे।
निर्वाचन आयोग ने जिले की सभी विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम प्रारंभ किया है। नए वोटर जुड़ने के साथ ही पुराने डबल नाम व बिना फोटो वाले नाम हटाए जा रहे हैं। चुनाव विभाग के नायब तहसीलदार प्रवीण देशमुख ने बताया कि अब तक 59,250 नाम हटा दिए गए हैं और जिले में 8 विधानसभा क्षेत्रों में अब कुल 23,92,617 वोटर बचे हैं। आम चुनाव के वास्ते अंतिम मतदाता सूची आगामी 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित होगी। तपोवन जल शुद्धिकरण से 1600 मिलीमीटर व्यास की गुरुत्वाकर्षण वाहिनी यानी पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत करने के कारण आगामी 12 व 13 अक्टूबर को पूरे अमरावती व बडनेरा शहर की जलापूर्ति बंद रहेगी। ऐसी जानकारी जीवन प्राधिकरण के जल प्रबंधन विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा और काम पूरा होते ही जलापूर्ति को पूर्ववत कर दिया जाएगा। विगत शनिवार को श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्य माउली सरकार की उपस्थिति में भाऊसाहब लहाने शताब्दी वर्ष समापन समारोह अकोला में मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों को सामाजिक, आध्यात्मिक व व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस समय दिवंगत लहाने के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन भी माउली सरकार के हाथों किया गया। बडनेरा रोड पर तापड़िया मॉल के सामने स्थित खेलकट्टा परिसर में तायाजी फूफाजी इवेंट द्वारा आगामी 15 से 23 अक्टूबर तक अतरंगी गरबों का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज मीडिया पार्टनर है। नवरात्र के निमित्त आयोजित होने जा रहे इस गरबा उत्सव में रोजाना शाम अलग अलग थीम पर गरबा खेला जाएगा। साथ ही थीम आधारित स्पर्धा आयोजित करते हुए विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। शहर के इतिहास में पहली बार टर्फ ग्राउंड पर गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते शहर के गरबा प्रेमियों को अतरंगी गरबों में गरबा खेलने का एक अलग ही अनुभव व आनंद मिलेगा। अंबानगरी रास गरबा महोत्सव समिति ने 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक साइंसकोर मैदान पर भव्य गरबा रास का आयोजन किया है। इस आशय की जानकारी समिति के अध्यक्ष निशांत हरणे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि समिति इससे पहले शारदा नगर के अस्मिता शाला मैदान पर गरबा रास का भव्य आयोजन कर चुकी है। वहीं अब इसे व्यापक रूप देते हुए शहर के बीचों बीच स्थित साइंसकोर के मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। स्वामी ग्रुप मेन स्पॉन्सर आहे। को स्पॉन्सर जे आहेत आपले ते आहे आराधना, त्याच्यानंतर नवरदेव, त्याच्यानंतर आपलं श्रद्धा साळी, हे सगळे लोक आहेत। आणि 20 तारखेची शक्यता अशी आहे की 20 तारखेला आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत यांचे जे चिरंजीव आहेत डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हे 20 तारखेला येऊ शकतात। शक्यता खूप जास्त आहे। 20 तारखेला यायची उद्घाटन नाहीये, 20 तारखेला येऊ। छत्रपति श्री अग्रसेन जी महाराज की जयंती उत्सव निमित्त अग्रवाल समाज द्वारा 8 से 15 अक्टूबर तक आयोजित श्री अग्रसेन महाराज जयंती महोत्सव के अंतर्गत अग्रवाल समाज बंधुओं हेतु आयोजित अग्रवाल प्रीमियर लीग का स्थानीय किरण नगर स्थित नरसमा हिरैया महाविद्यालय के मैदान पर रंगारंग व शानदार आयोजन किया गया। अग्रवाल प्रीमियर लीग का यह 5वां सीजन काफी रोमांचक रहा और इस आयोजन के दौरान एक से बढ़कर एक मैचेस देखने मिले, जिसके तहत आज श्याम परिवार और प्रतीक वॉरियर के बीच सेमीफाइनल हुआ, जिसमें विजेता रहने वाले का पहले ही फाइनल मुकाबले में स्थान बना चुके सारवाड़ी रॉयल के साथ रोमांचक मुकाबला हुआ। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने बताया कि आगामी चुनाव संगठन पर चर्चा करने हेतु परसों 11 अक्टूबर को मार्टेगली रोड स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस की विभागीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अमरावती के दौरे पर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी जागर यात्रा कल मंगलवार 10 अक्टूबर को अमरावती जिले में पहुंच रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले तथा पूर्व विधायक आशीष देशमुख व अन्य नेता शामिल हैं। यह यात्रा आज दोपहर तीसा पहुंची। सरकारी शालाओं के निजीकरण तथा ठेका पद्धति से की जाने वाली सरकारी पद भर्ती के विरोध में आजाद समाज पार्टी द्वारा जारी अनशन के 13वें दिन आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार की 13वीं मनाकर आंदोलनकारियों ने अपना निषेध जताया। इस समय आंदोलन स्थल पर बाकायदा रीति रिवाज के साथ 13वीं मनाते हुए राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण करने का प्रयास किया गया। आदिवासी हलबा हल्बी समाज संगठन ने आज संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए विभाग अंतर्गत रहने वाले हलबा हल्बी समाज के विद्यार्थियों के लिए अभ्यासिका हेतु E-क्लास जमीन प्रदान करने की मांग की। युवा सेना के उपजिला प्रमुख रुद्रेश हरणे के नेतृत्व में आज अमरावती डिपो के प्रबंधक को निवेदन देकर पूर्णा नगर में विद्यार्थियों की खातिर ST की सभी बसों को सुबह और शाम के वक्त आवश्यक तौर पर स्टॉपेज दिए जाने की मांग की गई। माजंग समाज झोपड़पट्टी वासियों ने मेजर महेंद्र सरकटे के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे नेहरू मैदान से महानगर पालिका पर ढोल ताशा बजाते हुए मोर्चा निकाला और शहर की विविध बस्तियों में साफ सफाई, शौचालय और जलापूर्ति की मांग को लेकर आयुक्त को एक निवेदन सौंपा गया। आनंदनगर माता खिडकी या परिसरात राहतो। गेल्या 10 वर्षापासून महानगरपालिकेचा कचऱ्याच्या साम्राज्या बाबतीत अर्ज दिलेले आहेत, परंतु महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यानं
व कर्मचाऱ्यांना आमच्या परिसरामध्ये कोणत्याही प्रकारचं लक्ष दिलं नाही। आमच्या परिसरामध्ये सर्वात जास्त घाणीचं साम्राज्य भरपूर आहे। संडास आहे तर त्याला दरवाजे नाहीत, पाणी नाही, पाण्याची टाकी नाही। महानगरपालिकेच्या आयुक्त साहेबांनी काहीच विचार केला नाही। या आतापर्यंत जेवढे अर्ज दिले आहेत त्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारची चौकशी केली नाही। भातकुली तहसील के साउर में बनाए गए न्यास में विजय दाना साहब बोंडे द्वारा कथित रूप से हक जताने तथा मनमाना रवैया लेकर न्यास का नाम अपने पिता के नाम पर कर देने का विरोध करते हुए गांव के 9 लोगों ने आत्मदहन करने की धमकी दी है, जिन्होंने विधि व न्याय विभाग सहित राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व सभी जनप्रतिनिधियों को अपने निवेदन की प्रतिलिपि भेजी है। जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरीन अस्पताल में गंदगी व अव्यवस्था का आलम होने का आरोप लगाकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने आज अरबाज पठान के नेतृत्व में आंदोलन किया और अस्पताल के अधीक्षक को निवेदन सौंपा। एजी एजुकेशन एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से वलगांव रोड स्थित अल हयात लॉन में रविवार शाम 5 बजे से मुकाबला हुस्न नात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 आयु गुट में ली गई इस स्पर्धा में कुल 30 बच्चों का चयन किया गया, जिसमें से स्पर्धकों को पहला, दूसरा व तीसरा इनाम गणमान्य अतिथियों के हाथों दिया गया। बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में शिवधारा मिशन फाउंडेशन के परम पूज्य संत संतोष देव जी महाराज ने 6वें दिन के प्रवचन में कहा कि जैसे जरासंध के कारण ठाकुर जी ने ब्रजमंडल त्यागा, वैसे ही कभी कभी जीवन में कुछ छोड़ना, खुद को मोड़ना और झुकना भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है। इस अवसर पर मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत विशेष तौर पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने हेतु उपस्थित थे। स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गत रोज भव्य दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत सुबह 8 बजे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सुखमणी साहिब के पाठ के साथ की गई, जिसके उपरांत कीर्तन दीवान सजाया गया। पश्चात शहर के कई जाने माने दंत चिकित्सकों द्वारा सेवा देते हुए करीब 90 लोगों की दंत जांच व चिकित्सा की गई। मनपा के अतिक्रमण विभाग प्रमुख योगेश कोल्हे के मार्गदर्शन में अतिक्रमण विभाग द्वारा आज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की गई, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर सड़क के दोनों ओर स्थित अतिक्रमण को हटाते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई। इस उपक्रम को शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सदिच्छा भेंट देकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस समय गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से सीपी रेड्डी का सरोपा देकर सत्कार किया गया। साथ ही सीपी रेड्डी ने इस मौके पर गुरुद्वारा में मत्था टेकते हुए सिख समाज द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों की जमकर सराहना की। युवा स्वाभिमान पार्टी विधायक रवि राणा के समर्थकों द्वारा राजापेट उड़ान पुल पर एक बार फिर पुतला स्थापित करने का मैसेज फिर से वायरल किए जाने के चलते शहर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और सतर्कता के तौर पर उड़ान पुल स्थित विवादित स्थल पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। दरियापुर से मुर्तियापुर मार्ग पर टाकली फाटा के निकट दोपहिया व एसटी बस के बीच हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कल शाम 5 बजे के आसपास घटित हुआ। मृतक की शिनाख्त लाखापुरी गांव निवासी प्रवीण राउत के तौर पर हुई है। हादसे के बाद संतप्त गांववासियों ने बस और ट्रक पर जमकर पत्थरबाजी की, जिससे बस का काफी नुकसान हुआ। मोबाइल चोरी को लेकर मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजापेट पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर तकनीकी आधार पर जांच कर उक्त मोबाइल को मयूर राठौड़ नामक व्यक्ति के पास से बरामद किया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने उक्त हैंडसेट एक मोबाइल शॉप से खरीदा था। ऐसे में राजापेट पुलिस ने मोबाइल शॉप मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि वैभव हालोदे व अक्षय अंबोरे नामक 2 लोगों ने अकोला के किसी श्रद्धा मोबाइल नामक प्रतिष्ठान के नाम से बिल देते हुए उसे कई मोबाइल बेचे थे। ऐसे में राजापेट पुलिस ने उक्त मोबाइल शॉपी से 20 अलग अलग मोबाइल हैंडसेट बरामद किए, जिनकी कीमत 2,33,000 रुपए आकी गई है। वहीं अब इन मोबाइल हैंडसेट के आयामिया नंबरों के आधार पर इन मोबाइलों के मालिकों का पता लगाया जा रहा है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में घटित वाहन चोरी के मामले की समांतर जांच करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 2 ने लालखड़ी परिसर में घूम रहे सैयद राशिद सैयद नूर को पूछताछ हेतु रुकवाया और उसके पास मौजूद हीरो स्प्लेंडर वाहन के दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी। तब पता चला कि सैयद राशिद के पास मौजूद वाहन चोरी का है। साथ ही इस समय सैयद राशिद ने 5 अन्य मोटरसाइकिल चुराने की भी कबूली दी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने सभी 6 दोपहिया वाहनों को जब्त किया। रामपुरी कैंप में झूलेलाल लाइन निवासी पंकज आहूजा को परिसर में ही रहने वाले रवि तेजवानी ने लोहे के फाइटर का धाक दिखाते हुए जेब में रहने वाले पैसे निकाल कर देने की धमकी दी और सिर पर लोहे का फाइटर मारकर उसे घायल करते हुए 5,000 रुपए की रकम छीन ली। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। खापड़े बगीचा परिसर स्थित रूपकलश अपार्टमेंट में 8 अक्टूबर की सुबह रमेश जादव के घर पर चोर घुसे और 80,000 रुपए के उपकरण चुरा कर ले गए। पता चला है कि घटना के वक्त रमेश जादव बैडमिंटन खेलने गए थे और घर के बाकी सदस्य सो रहे थे। खेत का केबल वायर चुराने वाले 3 बदमाशों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने शनिवार को गिरफ्तार किया और उनसे घटना में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन से कुल 4.25 लाख रुपए का माल बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अचलपुर निवासी महफूज बेग, महमूद बेग, असलम शाह, करीम शाह व आमीन शाह, हयात शाह बताए गए हैं। वहीं एक आरोपी फरार बताया जाता है। छात्रावास के बाथरूम में एक युवती पर उसके साथ पढ़ने वाले युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना रविवार को उजागर हुई। नांदगांव पेट पुलिस ने यवतमाल निवासी देवानंद बोड़के के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
बडनेरा के सरकारी अंग्रेजी माध्यम आश्रमशाला की कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा की गांव जाते समय बीच रास्ते में तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। यह घटना शनिवार 7 अक्टूबर को घटित हुई। मृतक छात्रा का नाम चिखलदरा के नवल गांव की रहने वाली श्रावणी भुसुम बताया गया है। आगामी सार्वजनिक उत्सव के दौरान अपराधियों में दहशत निर्माण होकर कानून की व्यवस्था बरकरार रहे, इस दृष्टि से जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल के नेतृत्व में 7 अक्टूबर की रात 12 बजे से 8 अक्टूबर को तड़के 5 बजे तक ग्रामीण पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। इस अभियान के दौरान जिले की सीमा पर सशस्त्र नाकाबंदी करते हुए कुख्यात अपराधियों की तलाशी की गई और साथ ही आने जाने वाले सभी वाहनों की जाँच पड़ताल की गई। सेंट्रल जेल में बंद रहने वाले एक कैदी ने अपने वकील के जरिए पत्र लिखकर उसे जेल से बाहर भेजा, परंतु इस पत्र और उसमें लिखी बातों को देखे व जांचे बिना उसे जस का तस बाहर जाने देना जेल के 2 अधिकारियों पर भारी पड़ गया, क्योंकि इस गलती के लिए जेल के 2 अधिकारियों को 2 दिन पहले निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में वरिष्ठ जेल अधिकारी कमलाकर मिरासे व जेल अधिकारी राजेंद्र राठौड़ का समावेश है। अकोला के बुरगांव मंजू थाना अंतर्गत अनकवाड़ी में भोजन बना रही 20 वर्षीय युवती की सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो जाने के चलते दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आई है। यह घटना आज सवेरे घटित हुई। मृतक की शिनाख्त प्रियंका जुमले के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।